Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, last वीडियो में हमने कवर कर लिया था आपका चैप्टर नंबर 10 यूनिट 3 जिसका नाम था केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम था. क्लियर? सो आज इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 पार्ट ए ऑफ योर बुक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 402 कोड से. सो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 का नाम है एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दिस इज चैप्टर नंबर 11. ओके, सो अब ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि 10th क्लास में यदि ये चैप्टर दिया है तो आपके अंदर एक बिजनेस स्किल्स को डेवलप करने के लिए दिया है. ओके, अभी तक हमने जो चैप्टर्स कवर किए, जो यूनिट्स कवर किए, उसमें कुछ यूनिट्स थी, कुछ कम्युनिकेशन बेस्ड स्किल्स थे. ओके, जो आपने पढ़े, कुछ सेल्फ स्किल्स से रिलेटेड चैप्टर्स थे. ओके, जिसमें आप कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. ओके, वो हमने देखा था. कम्युनिकेशन स्किल्स हमने देखा कि कैसे आप किसी भी पर्सन के साथ जब बात करते हो तो आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है. क्लियर? आफ्टर दैट हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स के बारे में भी पढ़ा था. ओके, सो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. लेकिन आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब देखो, सभी अपनी लाइफ में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, राइट? और फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, वॉट एवर, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो, बहुत अच्छा बनना चाहते हो. ओके, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, तो उसी के लिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? इस चैप्टर को आप क्लास 10th में भी पढ़ रहे हो, लेकिन यदि आप क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो आपको बिजनेस जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी आपको ये टर्म्स, ये चैप्टर फिर से एलैबोरेटेड वे में पढ़ना है. क्लियर? तो अब आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है, जैसा मैंने समझाया. यस, तो ये चैप्टर रिलेटेड है बिजनेस से. ओके, तो जैसा कि आपको नाम समझ में आ रहा है, एंटरप्रेन्योर. ओके, एक टिपिकल सा नेम है, थोड़ा टफ है, हर कोई इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करता है. कोई इसको एंटरप्रेन्योर पढ़ता है, कोई एंटरप्रेन्योर पढ़ता है, कोई एंटरप्रेन्योर पढ़ता है. क्लियर? बट कोई ना, प्रोनाउंसिएशन से हमें कोई मतलब नहीं है. द वे इज कि आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. क्लियर? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो चाहता है किसी बिजनेस को एग्जीक्यूट करना, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, इनिशिएटिव लेना बिजनेस के लिए. दैन दिस पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर. ओके, यदि हम ट्रेंडी वे में बात करें तो ट्रेंड्स हैं, अभी जब आप बिजनेस पढ़ोगे 11th में तो आपको ये इसी नाम से मिलेगा. 9th में भी शायद आपने इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा होगा. क्लियर? देन आफ्टर दैट एंटरप्रेन्योरशिप. अब एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन हुआ जो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है. ओके, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? वो एक्टिविटीज या वो प्रोसेस जो कोई बिजनेस में लगाता है, बिजनेस में यूज करता है, तो वो कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको इन वर्ड्स, जो ये वर्ड्स यूज हुए हैं चैप्टर के नेम में, इनका मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो एंटरप्रेन्योर क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और बिजनेस को स्टार्ट करते समय उसे जिन रिसोर्सेज की जरूरत होती है, उनमें क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या प्रोसेस वो फॉलो करता है, तो वो सारी चीजें कहलाती है एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो होप आपको एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप अब क्लियर हुआ होगा, है ना? सो अब यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है कि बिजनेस फील्ड में यदि आपको आगे बढ़ना है आफ्टर 11th-12th, आप चाहते हो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना. ओके, सो उसके लिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. ओके, नॉट ओनली फॉर वो पर्सन्स की जो सिर्फ किसी भी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट यदि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है अपनी लाइफ में, क्लियर, तो उसके लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और जो मैं समझा रही हूँ वो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है. तो स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर से. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन. कौन? एंटरप्रेन्योर क्या है? एक पर्सन होता है हु एस्टैब्लिशेस अ बिजनेस और अ वेंचर दैट जनरेट सम वैल्यू टू द कस्टमर and prove to be profitable for him. अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है. ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना उसका मोटिव होता है?
बिल्कुल नहीं। बिजनेस को स्टार्ट करना सिर्फ एंटरप्रेन्योर का मोटिव नहीं होता है। बिजनेस में लोगों की, जो कस्टमर्स है, जो पीपल्स है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उन्हें किन चीजों की जरूरत है, उनकी नीड को फुलफिल करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये उसका मेन मोटिव होता है। क्या मेन मोटिव होता है? कस्टमर्स की, या फिर हम बोल सकते हैं सोसाइटी में जो पीपल्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मेन पॉइंट इन एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आया? तो एंटरप्रेन्योर वही पर्सन होता है जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो बिजनेस तभी स्टार्ट करता है जब वो ये देखता है कि आसपास लोगों को किन चीजों की जरूरत है, वो क्या एक्चुअल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस सेटअप करता है। समझ में आया? हो सकता है आपके फादर का कोई बिजनेस हो, तो यस, योर फादर इज अ एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? तो जब भी कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर कि जो पीपल है कम्युनिटी में, सोसाइटी में, वो किन चीजों को फेस कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई करता है, उनकी नीड्स को फुलफिल करता है अपने बिजनेस के थ्रू, तो वो पर्सन कहलाता है एंटरप्रेन्योर। ओके, और देन आफ्टर दैट वो उनको प्रॉफिट प्रोवाइड करता है और उससे वो अपना मनी गेन करता है या फिर फर्दर प्रॉफिट गेन करता है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। क्या होता है? मेन मोटिव होता है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बाय क्रिएटिंग हिज बिजनेस। समझ में आया? So an entrepreneur starts a new business with an eye on what he identifies as an unmet need in the market and works to fulfill, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है कि मार्केट में कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए, है ना, कि क्या चीज की उन्हें रिक्वायरमेंट है जो उन्हें नहीं मिल पा रही है, उसको फुलफिल करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस स्टार्ट करता है। ओके, सो अभी हम इसका एग्जांपल भी देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंटरप्रेन्योर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। तो जैसा एंटरप्रेन्योर मैंने अभी आपको बताया, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी दोनों का अपना रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कैसे? पहले हम जान लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप को? एक प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस बाय यूजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ पर्सन। ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करना, ओके, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के टाइम वो क्या कर रहा है, बिजनेस में कौन सी प्रोसेस को यूज कर रहा है, कौन सी एक्टिविटीज को यूज कर रहा है, किन रिसोर्सेस का यूज करके अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहा है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे हम बोल सकते हैं? एन एंटरप्रेन्योर नीड्स अ सोसाइटी, उसको सोसाइटी की जरूरत है, लोगों की, कस्टमर्स की जरूरत है। किसके लिए? अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, है ना। टू स्टैब्लिश अ बिजनेस ही नीड्स, एंटरप्रेन्योर नीड्स अ सोसाइटी, एंड at the same time society cannot function without the presence of entrepreneurs। और सेम टाइम पे सोसाइटी भी जो है वो फंक्शन नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती है बिना एंटरप्रेन्योर्स के, बिना बिजनेसमैन के। क्लियर? तो यहाँ पे जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी में लोगों को। ओके, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो लोग होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो डिपेंड हो जाते हैं उन पर। तो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी आपस में रिलेटेड है, होप आपको समझ में आया। तो चलिए अब इसको देखते हैं हम एक एग्जाम्पल से। ओके, पहले आपने देखा होगा कि अब तो वैसे टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो कर चुकी है, लेकिन पहले क्या होता था कि आपको यदि कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, और आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है, तो आप क्या करते थे? बाय बस ट्रैवल करते थे, बाय ऑटो ट्रैवल करते थे। क्लियर? कोई टैक्सी आप करते थे, रेंट से लेते थे, देन आप उसके बाद में उसके साथ ट्रैवल करते थे। तो बात समझ में आई कि हमें क्या करना होता है, घर से पैदल बहुत दूर चल के जाना पड़ता था, फिर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा टैक्सी ऑटो के लिए वेट करना है, एंड देन क्या करना है, हमें हमारे मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता था। लेकिन ये क्या थी, ये लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। ओके, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही थी। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो ओला कैब्स हैं, इट मींस कि भाविश अग्रवाल इज एन एंटरप्रेन्योर पर्सन हु इज द फाउंडर ऑफ ओला कैब्स। उन्होंने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया
जिसके थ्रू पर्सन्स जो भी है सोसाइटी में जो लोग हैं जो कस्टमर्स है वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन्स में ओला कैब का एक ऐप डाउनलोड करते हैं और एक जस्ट क्लिक पर उनके घर के सामने ओला कैब होती है और वो इजीली ट्रैवल कर पाते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। सो नाउ ही बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और ओला कैब जैसी जो फैसिलिटीज हैं इसके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत सारे अब तो अवेलेबल हैं। क्लियर? सिंपल यदि हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, तो फ्लिपकार्ट, बिनी बंसल जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं, अब फ्लिपकार्ट वेबसाइट से सभी बहुत अच्छे से अवेयर हैं, है ना। पहले जब ये ऑनलाइन शॉपिंग एप्स नहीं आई थी तो हमें क्या करना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, बहुत सारी शॉप्स को विजिट करते थे हम, जब जाके हम कुछ भी शॉपिंग करके लेकर आते थे, राइट। लेकिन अब आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो बाय दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर? ये जो बिनी बंसल है जिन्होंने फ्लिपकार्ट के फाउंडर है, जिन्होंने फ्लिपकार्ट वेबसाइट बनाई है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, जस्ट अ क्लिक। आपको सारे शॉपिंग जो भी मटेरियल जो परचेज करना है, जो भी आपको गुड्स सर्विसेज चाहिए, आप सारी चीजें घर बैठे एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दीप कालरा, जो किसके फाउंडर है, मेक माई ट्रिप के। मेक माई ट्रिप वेबसाइट भी सभी ने देखा है ना। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रिप कहीं भी, कहीं किधर भी जाने की, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी घूम सकते हो, जस्ट कैसे भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करके, फ्लाइट्स के टिकट बुक करके, ओके, तो पूरा आप वर्ल्ड वाइड जो भी चीजें उन्हें एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? सो ये जो सारे मैंने अभी आपको बताए, लाइक भाविश अग्रवाल, बिनी बंसल, दीप कालरा, ये क्या है, ये अपनी लाइफ के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। ओके, जो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के उनको सॉल्व किए और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में है। क्लियर? सो अब यदि बात करते हैं हम कि द एंटरप्रेन्योर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लोकल कम्युनिटी, रीजन एंड स्टेट। ओके, दे कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ना सिर्फ लोगों की हेल्प करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी नीड को सेटिस्फाई करना, इससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी डेवलप हो रही है। ओके, हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है। दिस सेम इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी की प्रोग्रेस, सोसाइटी का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें इसी से पॉसिबल है। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप हैंस हैज अ क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को फंक्शनिंग के लिए, सोसाइटी में वर्क के लिए जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका मेन रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इसी तरह से कुछ और, that just read about the life of these entrepreneurs to know how these educated people with professionals degrees acquired corporate experience and started their small ventures which grew over the years into booming business। अब देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जस्ट स्टार्ट किया और आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, है ना। इसके लिए बहुत हार्डवर्क की जरूरत होती है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स आते हैं, आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज होने चाहिए जो किसी के पास नहीं होते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत हार्डवर्क होता है इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो अब जो मैं आपको नाम बताने जा रही हूँ, होप आपने वो सब अच्छे से समझे होंगे, सुने भी होंगे और उनके स्ट्रगल के बारे में भी सुना होगा कि कैसे ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने। चलिए तो बात करते हैं। फर्स्ट, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। कौन है ये? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, एक बिजनेस टाइकून है ना। इंडिया में इनका बहुत बड़ा फेम है, हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल पर्सन है। सो धीरू भाई अंबानी कौन है? इज अ फाउंडर ऑफ रिलायंस एम्पायर। अब रिलायंस एम्पायर के फाउंडर, इतने बड़े बिजनेस टाइकून, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बने। बहुत सुना होगा आपने इनके बारे में कि इन्होंने स्टार्ट कैसे किया था अपना बिजनेस। सबसे पहले इन्होंने एक पेट्रोल पंप में नौकरी की थी 300 रुपीज पर मंथ पे। क्लियर? आफ्टर दैट आपने ये भी सुना होगा कि इन्होंने खुद अपना चाय पकौड़े की शॉप भी खोली थी। क्लियर? देन आफ्टर दैट इन्होंने 1997 में एक रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की थी। क्लियर? और आज वो इस मुकाम पे हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं और रिलायंस के इतने प्रोडक्ट हैं जो उनकी कंपनी से बनते हैं और जिनका हम यूज कर रहे हैं, जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर? सो जैसे जैसे इन्होंने धीरे धीरे रिलायंस के इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे कि अभी कुछ सालों पहले जियो,
आपने सभी ने देखा है ना, जियो सिम, जियो नेटवर्क कितना फेमस हुआ था, धमाकेदार फेमस था कि फ्री में आप जियो नेटवर्क का यूज करो। तो वो किसका फाउंडेशन था? वो इन्हीं का आइडिया था, इन्हीं का इनोवेटिव आइडिया था, इनोवेशन थी। तो बात समझ में आई कि आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें समझना है, उन्हें समझ के उन्हें आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको वो देखना है। ओके तो किसी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। तो ये आप मान के चलिए, कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुल है वो ऐसे ही नहीं बनता है। ओके नेक्स्ट इज सीपी कृष्णन, फाउंडर ऑफ इंडियाज लीडिंग लग्जरी होटल चेन, ओके, लीला पैलेस होटल्स एंड रिसोर्ट्स। सीपी कृष्णन नायर ये फाउंडर है किसके? इंडियाज के लीडिंग लग्जरी जो होटल चेन है उनके, है ना। ये भी अपनी जो लाइफ की जर्नी है बहुत टिपिकल वे में स्टार्ट किया था। इनिशियली इन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया एंड देन आफ्टर दैट 1997 में मुंबई में फर्स्ट होटल ओपन किया गया था जो इन्हीं ने ही ओपन किया था। किसने? सीपी कृष्णन नायर ने, जिसका नाम था लीलाज होटल। एंड आफ्टर दैट धीरे 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 काफी सालों के बाद इनके आज बैंगलोर में, हम बोल सकते हैं गोवा में, अहमदाबाद में, आप हर जगह चले जाओगे तो इनके होटल एंड रिसोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज करजन भाई पटेल। अब करजन भाई पटेल कौन है? फाउंडर ऑफ निरमा एम्पायर। अब निरमा की क्या बात करें, वॉशिंग पाउडर निरमा सबने सुना है, ओके, मे बी एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा। तो निरमा एम्पायर के कौन है फाउंडर? करजन भाई पटेल। इनकी जर्नी भी बहुत हार्ड जर्नी थी। ये भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बने, देखना कभी आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आपको सब पता चलेगा। तो किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क की नीड होती है। और किन किन फेजेस से ये अपनी लाइफ के निकले हैं, ये इनकी आप जब बायोग्राफी पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाने वाला है। तो हम इनको यहाँ डिस्कस सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सिर्फ जरूरत होती है किसकी? आपको जरूरत होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग नीड्स की। ओके आपके अंदर ये स्किल्स होना चाहिए कि आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझ सके, उसके अकॉर्डिंग आप एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके। सेकंड थिंग, आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम बोल सकते हैं कि इतने न्यू आइडियाज होने चाहिए जो किसी में नहीं होते, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में। क्लियर? तो करजन भाई पटेल की हम बात कर रहे थे। करजन भाई पटेल निरमा एम्पायर के फाउंडर है। इट मींस कि इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, एक्चुअली इनकी क्वालिफिकेशन थी बीएससी केमिस्ट्री। तो ये कहीं किसी कंपनी में काम करते थे, साथ में ये पार्ट टाइम 300 रुपीज में क्या करते थे? डिटर्जेंट प्रिपेयर करते थे घर पे, अपने घर के बैकयार्ड में, और उसे डोर टू डोर जाकर सेल करते थे। क्लियर? तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो डिटर्जेंट की सेलिंग थी वो बढ़ने लगी। तो इन्होंने जॉब भी छोड़ दी एंड आफ्टर दैट अहमदाबाद में इन्होंने निरमा नाम से एक कंपनी खोली, डिटर्जेंट कंपनी, ओके, जो किस पर बेस्ड थी? उनकी बेटी के नाम पर बेस्ड थी, जिसका नाम था निर्मला। क्लियर? देन आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर दैट निरमा एम्पायर जो था वो पूरा इन्होंने स्टैब्लिश किया। इवन उन्होंने अहमदाबाद में निरमा नाम से एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज भी डेवलप किया और अब तो यूनिवर्सिटी भी डेवलप है। तो देखिए कैसे ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी लाइफ में ईयर टू ईयर ग्रो करते गए, बढ़ते गए। ओके सो ये थे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। सो देयर आर मेनी अदर्स, सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं who started from humble beginnings but turned around their fortune with right mix intelligence, ambitions, incredible determinations and perseverance। तो ये सारी चीजों की आपको जरूरत होती है जब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। तो आपके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए, इनक्रेडिबल डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एम्बिशंस होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए, और उनको कैसे अचीव किया जाए वो पावर आपके अंदर होनी चाहिए। देयर आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ हार्डशिप, label and success set new benchmarks and serve as an inspiration to everyone today। Clear? So these are some Indian entrepreneurs। आप सभी ऑलमोस्ट आप सभी को जानते भी होंगे। नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ने वाले हैं कि रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो पर्सन अभी हमने डिस्कस किए ये कैसे सक्सेसफुल हुए, क्या रोल थे इनके। तो किसी भी पर्सन को यदि एंटरप्रेन्योर बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए क्या रोल्स होते हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एंटरप्रेन्योर के लिए ही नहीं बेनिफिशियल होती है। किसके लिए बेनिफिशियल होती है? इट इज बेनिफिशियल ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है हमारी, उसकी ग्रोथ के लिए भी क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, बेनिफिशियल होती है। ओके सो लेट अस डिस्कस सम रोल्स। फर्स्ट रोल इज हेल्प्स विथ वेल्थ क्रिएशन। अब एंटरप्रेन्योरशिप किसमें हेल्प करता है?
वेल्थ को क्रिएट करने में। वेल्थ से आप सभी अवेयर हैं। अब कैसे वेल्थ क्रिएट होती है? एंटरप्रेन्योरशिप हैज प्रूवन टू बी बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन फॉर द एंटरप्रेन्योर एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड। एंटरप्रेन्योरशिप में जितने भी पीपल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वो एक सोसाइटी के ही लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, ओके, जिनको आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो, वेल्थ को बढ़ा रहे होते हो। क्लियर? सो एज अ रिजल्ट द इकोनॉमी ऑफ द लोकल एरिया इंप्रूव्स एंड डेवलप। तो इससे क्या होता है? लोकल एरिया इंप्रूव होता है और आगे डेवलप करने लगता है। ओके, सपोज कोई बिजनेस पर्सन है, ओके, ये एक एंटरप्रेन्योर पर्सन है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, क्लियर। अब इसने अपने अंडर कुछ और पर्सन्स को इन्वॉल्व किया, तो क्या करेगा? ये जो इसकी वेल्थ है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये एक लोकल एरिया के पर्सन है, क्लियर। तो जब इन पर्सन को ले रहा है, वो अपने साथ में वर्क करवा रहा है, तो इन कहीं ना कहीं वेल्थ भी बढ़ रही है और साथ में लोकल एरिया जो है, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो भी साथ में डेवलप हो रहे हैं। क्लियर? So as a result, the economy of local area improves and develops. While establishing a business, entrepreneurs invest their resources and attract capital from investors, lenders, and public. Clear हुआ? Next is, it results in flow of public wealth and allows people to benefit from success of entrepreneurs and growing business. अब जब वेल्थ बढ़ती है तो क्या होगा? वेल्थ बढ़ेगी, इट मीन्स कि एंटरप्रेन्योर आगे सक्सेसफुल होगा और उसकी जो बिजनेस ग्रोथ है वो भी ग्रो करेगी। क्लियर? दिस काइंड ऑफ पूल्ड कैपिटल दैट रिजल्ट्स इन वेल्थ क्रिएशन, इस तरीके का जो कैपिटल है वही किसमें रिजल्ट करता है? वेल्थ के क्रिएशन में। इट इज नेसेसिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये वेल्थ क्रिएशन क्यों जरूरी होता है, कैसे जरूरी होता है? हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, उसके लिए भी जरूरी होता है। ओके, सो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैसे उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट रोल है, वो है एड्स टू नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है हमारी, उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, मतलब हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ती है। ओके, सो न्यू एंड इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स। अब बिजनेस में क्या करते हैं हम? नए नए इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज क्रिएट करते हैं, या हो सकता है आप टेक्नोलॉजी को आगे ग्रो कर रहे हो। फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इनेबल टू डेवलप न्यू मार्केट्स, क्रिएट न्यू वेल्थ। क्लियर? So in addition to this, increased employment and higher earning contribute to better national income from higher tax revenue and consequently higher government spending. देखो बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। क्या हो रहा है आपका कि यदि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है, यहाँ पे सिर्फ आपकी नेशनल इनकम नहीं बढ़ती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर? तो क्या बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है और हायर अर्निंग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, नेशनल इनकम के लिए। क्लियर? सो दिस रिवेन्यू कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट। और ये जो रिवेन्यू जब आप लोगों से कलेक्ट करते हो तो उसे कहाँ यूज किया जाता है? ह्यूमन कैपिटल में और अदर स्ट्रगलिंग सेक्टर्स में। इट मीन्स कि ह्यूमन से ही आप टैक्स के फॉर्म में पैसा कलेक्ट करते हो और उसको ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए ही यूज करते हो। ओके, तो इससे क्या होता है? हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो अभी मैंने बताया कि वेल्थ कैसे बढ़ रही है, तो सपोज किसी पर्सन ने, जैसे यदि हम बात करते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने भैया रिलायंस के टेक्सटाइल ओपन किया है, क्लियर, तो अब क्या वो अकेले उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे उन्होंने टेक्सटाइल ओपन किया, उसके फाउंडर वो थे, तो उसी तरीके से उन्होंने अपने अंडर बहुत सारे इंप्लॉयज रखे जो वहीं लोकल एरिया के इंप्लॉयज थे। फिर उनमें उन्होंने किसी को मैनेजर बनाया, किसी को सुपरवाइजर बनाया, किसी को पोस्ट दी, फिर उनके अंदर फर्दर इंप्लॉयज और लेबर्स काम करने लगे। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उन्हें क्या मिला? उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली। ओके, उन्हें जॉब्स मिली करने के लिए, और कहीं ना कहीं वो जो एरिया है वो भी डेवलप हुआ, सोसाइटी डेवलप हुई, वेल्थ इंक्रीज हुई। क्लियर? सो एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट जॉब सीकर्स। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो जॉब सीकर्स नहीं होते हैं, उन्हें कभी भी कहीं भी किसी के लिए जॉब मांगने की जरूरत नहीं होती है, ना अपने लिए, बट जॉब क्रिएटर्स होते हैं। क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर्स? जॉब क्रिएटर्स होते हैं। क्लियर? वो फर्दर अपने अंडर जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। Okay, so the job creation by new and existing business is one of the primary goal of economic development. Economic development का सबसे मेन और प्राइमरी गोल होता है क्या? जॉब डेवलपमेंट। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। अब यदि इसको हम और डिटेल में बात करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। When a few IT companies
वर फाउंडेड इन 1990s। देखो 1990s में बहुत ज्यादा आईटी कंपनी का चलन हुआ था, आईटी कंपनीज फाउंड की गई थी, ठीक है। सो मिलियंस फ्रॉम अदर सेक्टर्स बेनिफिटेड फ्रॉम बिजनेस इन एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज। अब इन आईटी कंपनीज से क्या हुआ, जो बहुत सारे बिजनेस थे उन्हें बहुत बेनिफिट मिला था, ठीक है, वो बहुत बेनिफिशियल हुए थे। ओके, जैसे कि हम बोल सकते हैं कुछ कॉल सेंटर ऑपरेशन कंपनीज थी, नेटवर्क मेंटेनेंस कंपनीज एंड हार्डवेयर प्रोवाइडर फ्लरिश्ड। तो इन लोगों ने बहुत प्रॉफिट उठाया था जब बहुत सारी आईटी कंपनीज लॉन्च की गई थी। क्लियर। तो देखो 1990s में जब आईटी कंपनीज फाउंड की गई तो इसका यूज किस किसने किया, बिजनेस कंपनीज से किया। कुछ कॉल सेंटर्स थे, कुछ नेटवर्क फाउंडिंग कंपनीज थी, क्लियर, कुछ ऐसी थी जो हार्डवेयर पार्ट्स बनाते थे, वो कंपनीज थी। ओके, सो यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हुई, आईटी कंपनी के फाउंड होने से बढ़ती चली गई। क्लियर। सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नर्चर्ड अ न्यू क्लास ऑफ आईटी। अब देखो एजुकेशन सेक्टर में भी क्या हुआ, आईटी का जो स्कोप था वो बढ़ा। तो एजुकेशन सेक्टर में भी टीचर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसका क्या हुआ, बेनिफिट मिला, इसका लाभ मिला। क्लियर। तो बात समझ में आई कि हाई पेइंग जॉब पे आप जॉब फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर इज नॉट जॉब सीकर, एंटरप्रेन्योर आर जॉब क्रिएटर्स। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट रोल की, दैट इज लीड्स टू बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि कोई एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ वेल्थ को नहीं बढ़ाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है, साथ में रीजन का भी डेवलपमेंट करता है। रीजन कैसे डेवलप्ड हुआ, रीजन कैसे डेवलप होता है वो हम अभी इस पॉइंट में देखने वाले हैं। When entrepreneurs set up new business and industrial units in less developed and backward areas, they help in regional development. ओके, जब आप किसी लेस हम बोल सकते हैं कि लेस डेवलप्ड एरिया में या बैकवर्ड एरिया में कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहां के लोग क्या करते हैं, उस बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। आप उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो यू आर एंटरप्रेन्योर, जो आप एक लेस डेवलप्ड एरिया में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो वहां पे जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, लोगों की नीड सेटिस्फाइड होगी, तो उस रीजन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। देखो इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे वो पर्सन्स, उनकी ग्रोथ होने वाली है, राइट, उनकी सर्विसेज जो है, उनको जो नीड्स थी वो उनकी फुलफिल होने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो रीजन भी आगे डेवलप होगा। हो सकता है कि वहां से आगे कोई सिटीज हो, कोई शहर हो, पॉपुलेटेड हो, वो आपके साथ इंटरैक्ट हो, तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होता है, रीजन भी डेवलप होने लगता है। सो द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है वो ऐसे ही होती है। एंड बिजनेसेस इन दिस एरियाज लीड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट सच एज, तो कैसे, like better roads and rail links, airports, regular electricity, water supply, schools, hospitals, shopping malls and other public and private services. अब यदि हम यहाँ बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल रहते हैं कि आज भी इंडिया में ऐसी विलेजेस हैं रूरल एरियाज में जहां पे वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है ना। देखते हैं हम लोग गर्मियों में न्यूज चैनल्स पे देखते हैं कि कहीं कहीं पे आज भी वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है और वाटर की प्रॉब्लम्स हैं। तो उन एरियाज में यदि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कुछ ऐसा बिजनेस करें कि बहुत अच्छे से उनको वाटर प्रॉपर मिले, ताकि वो अपने फर्दर जॉब में फोकस कर पाए, अदर देन दिस ट्रबल, कि वाटर के ट्रबल को फोकस है अभी उनका, तो उसको छोड़कर वो अपनी जॉब्स पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर पाए, राइट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या करती है, रीजनल डेवलपमेंट में भी क्या हो सकता है, उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और बताती हूँ जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल गुरुग्राम इन हरियाणा एंड न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा इन उत्तर प्रदेश, ओके, आर बोथ अ पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया। दोनों क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन है हमारी इंडिया के। क्लियर। तो अब आप यहाँ देखो कि जो गुरुग्राम और न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इन 1990s, वहां पे कुछ आईटी कंपनीज थी। क्लियर। तो जब वहां कुछ आईटी कंपनीज थी तो उसके बिहाफ पे यदि आप आज बात करते हो तो आज वो जो सिटी है नोएडा, और वो किस नाम से फेमस है, वो आईटी कंपनीज के नाम से ही फेमस है कि वहां पे इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप यदि आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, आईटी कंपनीज में काम करना चाहते हो, तो आप नोएडा, गुरुग्राम, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आपको वहीं मिलेगी। जबकि 1990s में सिर्फ 1 या 2 आईटी कंपनीज से शुरुआत हुई थी। तो क्या हुआ यहाँ पर, रीजन डेवलप हुआ, ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, धीरे धीरे वेल्थ बढ़ती गई, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप होती गई। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर हैज बीन मैसिव डेवलपमेंट इन दिस 2 रीजन्स विद इन अ वैरायटी ऑफ
IT, automobile, software, merchandise and many other industries coming up. Not only IT, automobile, software, merchandise और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो आई वहां पे और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बने जो आज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्पफुल है. This led to new settlements and infrastructures development beyond Delhi. Okay, so अब आपको समझ में आया इस पॉइंट का मीनिंग. Now इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब देखो, अभी तक हमने क्या पॉइंट्स देखे, क्या क्या रूल्स देखे. वेल्थ इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है. और हमने लास्ट पॉइंट क्या देखा था, नेशनल इनकम ऐड होती है. क्लियर, जब एक एंटरप्रेन्योरशिप में आप आते हो तो. क्लियर. नेक्स्ट इज हमने रीजन भी डेवलप होता है, ये भी देखा. अब जो पॉइंट है वो है इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब जब कोई बिजनेस में कोई एंटरप्रेन्योर अपने साथ डिफरेंट पर्संस को वर्क करता है, फिर उनके अंदर फर्दर जो है वो एम्प्लॉयज बढ़ते जाते हैं, तो इससे क्या होता है, आप एक लोकल एरिया में कम कॉस्ट में हाई प्रॉफिट के साथ में काम कर रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है, इंप्रूव होता है. ओके. अब एंटरप्रेन्योर जैसे आपको मैंने अभी बताया प्रीवियस पॉइंट में कि इज नॉट अ जॉब सीकर बट अ जॉब क्रिएटर. जॉब क्रिएटर है, तो जब कोई जॉब क्रिएटर होता है इट मीन्स कि वो साथ में क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखता है. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होती है, अपने आप में बढ़ती है, इंप्रूव होती है. सो एंटरप्रेन्योर प्ले अ की रोल इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कम्युनिटी. ओके. दे डू दिस और नॉट ओनली बाय क्रिएटिंग जॉब, सिर्फ जॉब क्रिएट करने से नहीं, बट ऑल्सो बाय डेवलपिंग एंड अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज दैट लीड टू इंप्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. आपके जो न्यू आइडियाज है उससे चेंज होता है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. समझ में आया, आपके लाइफ में जो स्टैंडर्ड्स हैं. अब चाहे वो कोई इंप्लॉय हो, कस्टमर हो एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव होता है, बढ़ता है. कब, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में होते हो, जब आप कोई बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हो. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट. इट ऑल्सो हेल्प इन कम्युनिटी डेवलपमेंट. जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, रीजन डेवलप हो रहा है, इट मींस कि जो कम्युनिटी है वो भी साथ में ग्रो कर रही है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिटी बढ़ रही है, इट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ भी डेवलप हो रही है. सो एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो इन्वेस्ट इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल चैरिटीज. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, लोकल चैरिटीज को भी सपोर्ट करता है. कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के नाम भी हमने देखे थे अभी, जो चैरिटीज में ज्यादा बिलीव करते हैं. ओके. जो कम्युनिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं. जैसे यदि हम बात करते हैं किसकी, फॉर एग्जाम्पल फेमस एंटरप्रेन्योर्स लाइक बिल गेट्स, आजिम एच प्रेमजी, शिव नादर, GM राव, रतन टाटा, ओके, एंड अदर फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैव यूज्ड देयर मनी टू फाइनेंस गुड कॉजेज सच एज एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ. तो एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, चैरिटी, इन सब में अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, एक अच्छे काम के लिए लगाते हैं. ओके. तो क्या होता है, उससे कम्युनिटी डेवलप होती है. तो जो लोगों के नाम मैंने आपको बताया, ये और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कम्युनिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. ओके. दिस एंटरप्रेन्योर्स यूज देयर स्किल्स एंड रिसोर्सेज टू एंगेज इन कम्युनिटी डेवलपमेंट. अभी कैसे, सिर्फ नॉट ओनली मनी, वो रिसोर्सेज और स्किल्स का भी यूज करते हैं कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए. तो बात समझ में आई अच्छे से. Now next and last point is, last role is the role of government. अब इन सब में जो गवर्नमेंट है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं. एंटरप्रेन्योरशिप कोई बिजनेस पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है जो स्टार्ट कर रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा रहा है, नेशनल इनकम बढ़ा रहा है. तो ये सब किसके लिए है, ये सब कौन मैनेज करता है, ये सब मैनेज करती है गवर्नमेंट. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. गवर्नमेंट रेगुलेशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप को आगे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है. इट रेगुलेट बैलेंस्ड अप्रोच फॉर नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप कैन रिजल्ट इन पॉजिटिव इम्पैक्ट. पॉजिटिव इम्पैक्ट में जो है एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़े, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, इसके लिए गवर्नमेंट का मेन रोल होता है. ओके. अनरेगुलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप, वो एंटरप्रेन्योरशिप जो अनरेगुलेटेड होती है, नेगेटिव होती है, इट में लीड अनवांटेड सोशल आउटकम्स सच एज अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस, वाइड स्प्रेड करप्शंस, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज. सो आज के इस लेक्चर से आपको क्या समझ में आया, आपको इस पूरे वीडियो से होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमारे अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए. ओके. या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से रोल्स है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होते हैं और वो उन रोल्स को
अच्छी तरीके से फुलफिल करता है, निभाता है, ओके, एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए। सो अब आपको समझ में आया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के स्किल्स के बारे में कि ये जो पर्सन है, ये जो रोल को प्ले करते हैं, इन सारे रोल को प्ले करने के लिए इनके अंदर कौन कौन से स्किल्स होते हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, या हम बोल सकते हैं कौन ऐसा पर्सन है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होती है ये वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप magnetbrains.com से एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि मैंने पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं, ऑलमोस्ट हम पार्ट ए कंप्लीशन में हैं। और यदि आपको इसको एक्सेस करना है तो आप अपनी क्लास को सिलेक्ट करो, क्लास 10। आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स यहाँ मिल जाने हैं। यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402। ओके, जैसे आप ये सिलेक्ट करते हो सब्जेक्ट तो आपको नीचे सारे वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट मिल जानी है। इस लिस्ट में से आपको जिस भी वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम है, जो समझ नहीं आ रहा है, जिसे आप एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ से इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि आपको यूट्यूब में फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है प्लेलिस्ट में से, तो आप magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है उसमें दोनों प्लेलिस्ट हमने अलग अलग क्रिएट की हुई है, थ्योरी अलग, प्रैक्टिकल अलग, तो आपको वहां भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो आपको magnetbrains.com वाली वेबसाइट पे तो सारी चीजें सिक्वेंशियली एक ही ऑर्डर में मिल जानी है। सो मैग्नेटब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक। सो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए अपनी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। सो stay tuned with us for the next video. Thank you so much.